प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम शेष बचे हुए अविभाव समास के उदाहरण और उनके पदों पर आधारित कुछ समास और समास विग्रह करेंगे। तो बचा हुआ अगला शब्द है या पद है पश्चात। पश्चात का अर्थ होता है बाद में। इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में पश्चात शब्द लिख दिया जाता है। जैसे अनु विष्णु, अनु विष्णु यानी विष्णु शब्द है, उससे पूर्व किसका प्रयोग हुआ है? अनु अव्यय का। और जब इसका विग्रह करेंगे तो बाद वाला जो संज्ञा शब्द है विष्णु, और इस विष्णु शब्द में लग जाएगी षष्ठी विभक्ति। विष्णु पद में क्या लग जाएगी? विष्णु में लग जाएगी षष्ठी एक वचन, और फिर पश्चात शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यानी अनु उपसर्ग के योग में या अनु उपसर्ग लग करके जो पद बनता है, उस समस्त पद में विग्रह करने पर पहली संज्ञा शब्द की षष्ठी विभक्ति और बाद में पश्चात शब्द का प्रयोग। फिर अनु हरि यानी हरि के पश्चात या बाद, हरि ही पश्चात यानी हरि के पश्चात या बाद। अनु उपसर्ग है, हरि शब्द में षष्ठी हो गई हरि ही, और फिर पश्चात शब्द का प्रयोग। आगे अनुलतम यानी लता के बाद, लता यहाँ पश्चात, लता के बाद। अनु का अर्थ है बाद में, अनु के लिए ही तो आ रहा है ये पश्चात शब्द। अनुकृष्णम यानी कृष्ण के पश्चात, कृष्ण से पश्चात, कृष्ण के बाद। अनुगंगम यानी गंगा के बाद। अनुरमम यानी रमा के बाद, रमा यहाँ पश्चात। यानी पहले जितने भी शब्द सभी में षष्ठी लग रही है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और बाद में पश्चात शब्द का प्रयोग। इसके बाद अगला पद है योग्यता। इस अर्थ में यानी योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पश्चात में भी अनु का प्रयोग और योग्यता अर्थ में भी अनु का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में योग्यम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन योग्यता के अर्थ में कह सकते हैं। पहले, इससे पहले का जो अनु था उसका अर्थ था पश्चात, और अब जो आ रहा है योग्यता अर्थ में, तो उसमें इसका अर्थ हो जाएगा योग्य यानी योग्य। जैसे अनुरूपम यानी इसका अर्थ होगा रूप के योग्य। तो रूप शब्द में लग गई षष्ठी विभक्ति, यानी रूप में क्या लग गई? रूप में लग गई षष्ठी विभक्ति। रूपस्य योग्यम यानी रूप के योग्य। फिर अगला शब्द है कुलम, यानी कुलम शब्द है अनु उपसर्ग लग गया। अनुकूलम, अनुकूलम का अर्थ है कुल से योग्य, कुल के योग्य। अनुगुणम गुण से योग्य, गुण के योग्य। अनुसुखम यानी सुख के योग्य, सुख से योग्यम, सुख के योग्य। अनुपुण्यम यानी पुण्य से योग्यम, पुण्य के योग्य। यानी पहली समस्त पद में अनु उपसर्ग संज्ञा शब्द के साथ, और फिर विग्रह करने पर मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके योग्यम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आता है विप्सा अर्थ में। विप्सा इस अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रति उपसर्ग कह सकते हैं या अव्यय कह सकते हैं, का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद को 2 बार लिखकर उसके आगे प्रति का यानी प्रति शब्द का लिख दिया जाता है, या प्रति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह सप्तमी विभक्ति के साथ प्रति लिख दिया जाता है। कौन सी? सप्तमी विभक्ति के साथ प्रति लिख दिया जाता है। जैसे प्रति ग्रामम यानी ग्रामम, ग्रामम प्रति यानी गांव गांव, या प्रत्येक गांव में कह सकते हैं, गांव गांव की ओर। फिर है प्रत्यहम, प्रत्यहम का अर्थ होता है अहनी, अहनी इति यानी दिन में इस प्रकार। अहन का अर्थ होता है दिन, दिन में इति यानी यहाँ पर सप्तमी लगी। जहाँ सप्तमी लगती है वहाँ पर प्रति के स्थान पे इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी लगभग कुछ जगह पे
हो सकता है, अपवाद स्वरूप कह सकते हैं। फिर आता है प्रत्यहम हो गया, फिर है प्रत्यक्षरम यानी अक्षर अक्षर प्रति, अक्षरम अक्षरम प्रति, प्रतीक अक्षर या प्रति अक्षर। फिर आता है प्रति जन्म, जने जने इति, यानी यहाँ पर सप्तमी हो गई, जने जने इति। प्रतीक व्यक्ति में कह सकते हैं, हर व्यक्ति में। प्रतीकम एकम एकम प्रति, यानी हर किसी की ओर, हर एक की ओर। प्रति हृदयम, हृदय हृदय प्रति, प्रतीक हृदय में, प्रतीक हृदय में। सप्तमी आ गई, हालांकि यहाँ पर इतनी नहीं है, फिर भी प्रत्येक हृदय में कह सकते हैं, यानी हर हृदय में, हर हृदय की ओर। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। फिर है प्रति देशम, देशम देशम प्रति, यानी एक ही शब्द जो संज्ञा शब्द है उसका दो बार प्रयोग के बाद प्रति का प्रयोग किया जाता है। प्रति वर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, यानी यहाँ पर जो इति शब्द है, इति के स्थान पे हम प्रति का प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। सप्तमी के योग में हम इति का प्रयोग कर सकते हैं प्रति के स्थान पर, बाकी प्रति है वो गलत नहीं है। अहनी अहनी प्रति भी हो सकता है, इति भी हो सकता है। सप्तमी वाले में इति का प्रयोग कर सकते हैं प्रति के स्थान पे, बाकी प्रति का प्रयोग तो सब जगह संभव है और सही है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला शब्द है या अगला पद है अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, यानी इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग, यानी समस्त पद में किसका प्रयोग होगा, यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीया विभक्ति लगाकर, यानी उत्तर पद अर्थात बाद वाला जो पद है उसमें द्वितीया विभक्ति लगा करके उसके आगे अनतिक्रम में लिख दिया जाता है, यानी अनतिक्रम में शब्द लिख दिया जाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम, यानी शक्ति शब्द में द्वितीया लग गई। इसी प्रकार यथोचितम, उचित शब्द में द्वितीया लग गई। यथा योग्यम, योग्यता शब्द में द्वितीया लग गई। यथेष्टम, इष्टम शब्द में द्वितीया लग गई। यथा रुचि, रुचि शब्द में द्वितीया लग गई। यथा स्थानम, स्थानम शब्द में द्वितीया लग गई। और यथा शास्त्रम, शास्त्रम शब्द में द्वितीया लग गई, यानी सभी में द्वितीया। विग्रह करने पर विग्रह की हुई पद में पूर्व जो पहले शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसमें द्वितीया और बाद में अनतिक्रम में शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनतिक्रम में किसका प्रयोग किया जा रहा है, अनतिक्रम में शब्द का प्रयोग। और समस्त पद करने पर पहले यथा का प्रयोग और बाद में जो मूल शब्द है उसका प्रयोग